हमें कितने सौर पैनलों की जरूरत है। हम बिजली के लिए सारा जीवन बिजली कंपनियों पर निर्भर रहे। अब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या सौर और पवन दोनों से अपने घर के लिए आसानी से बिजली उत्पन्न करना संभव है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी बिजली आवश्यकताओं की 50% उत्पन्न करते हैं तो आपको बिजली 50% सस्ता पड़ेगा। अब हम सोलर पैनल से बिजली पैदा करने के बारे में समझें। हम बिजली के आदी हो गए हैं। हम लगभग सब कुछ के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। यह हमारे लिए महत्व के क्रम में सूचीबद्ध विद्युत उपकरण है। उदाहरण के लिए हम रोशनी के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम एयर कंडीशनर के बिना जी सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो बस लाइट और फैन के साथ आसानी से रह सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी बिजली के रहते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन। हमें कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि हम सोलर पैनल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। हम कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करना बंद कर सकते हैं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वैक्यूम क्लीनर की तरह इस्तेमाल किया है। अगर हम वॉशिंग मशीन से छुटकारा पा सकते हैं जो थोड़ी सी दर्द जोड़ देगा, लेकिन जल्द ही 100% सोलर पैनल दक्षता के करीब पहुंच जाएंगे और हमारी जिम व्यायाम भी कम कर देंगे। अगर घर को बड़ी खिड़कियों के साथ डिजाइन किया गया है तो आपको दिन के दौरान बिजली की लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप सूरज के अनुसार सोते हैं प्रकृति में जानवरों और पक्षियों की तरह, तो हम कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे। यह हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखेगा। CFL लाइट से LED लाइट या LED लाइट स्ट्रिप में परिवर्तन करें। ये बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं और बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। 32 इंच के LED टीवी से बड़ा टीवी का उपयोग न करें। घर में टीवी स्क्रीन की संख्या कम करें। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय लैपटॉप का उपयोग करें। लैपटॉप डेस्कटॉप की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा कुशल है और पहले के लैपटॉप की तुलना में 2 गुना अधिक ऊर्जा कुशल है। तथा DC फैंस के लिए AC फैंस में बदलाव 25% ऊर्जा बचा सकता है। स्टैंड अप फैंस सीलिंग फैंस की तुलना में बेहतर हैं क्योंकि सीलिंग फैंस गर्म हवा खींचते हैं। स्टैंड अप फैंस को एक कमरे से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आपको वास्तव में कितना बिजली का उपयोग करने की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के कमरों की संख्या आपको बता सकती है कि कितने पैनल या कितने किलोवाट लगेंगे। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 1,20,000 रुपए के किलोवाट सोलर ऊर्जा प्रणाली। इसमें 250 वाट के 4 पैनल होंगे। यदि आप एक पंक्ति हाउस या विला में रहते हैं और आप इस जगह के मालिक हैं तो कम से कम 5 kW सोलर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना बेहतर है। यहाँ तक कि अगर आप इसके लिए बैंक लोन लेते हैं तो यह भी बुरा नहीं है क्योंकि बिजली उत्पादन के द्वारा पैनल खुद के लिए पे करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको कुछ लाइटों की जरूरत है तो एक सोलर पैनल ही काफी है। मोनो या पॉलीक्रिस्टलाइन वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के फायदे और नुकसान छोटे हैं और चर्चा के योग्य नहीं है। बस प्रति पैनल 2 वाट या अधिक खरीदें। इससे पैनल की संख्या कम हो जाएगी और यह इन पैनलों को रखने के लिए आवश्यक फ्रेम की संख्या को कम कर देगा। यह लागत को कम करने में मदद करेगा। सोलर पैनल के स्थान का दोहरे उपयोग। पैनल लगभग 100 वर्ग फुट का उपभोग करेगा, इसलिए देखें कि यह कई उद्देश्य की सेवा करेगा। उदाहरण के लिए यह आपकी छत को छत कर सकता है या कार पार्क के रूप में काम कर सकता है। यह आपके पानी के टैंक के लिए छाया हो सकता है। दैनिक सफाई करते समय पैनल से पानी खड़ी पौधे, उद्यान या खेत में जा सकता है। पैनल की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि दैनिक सफाई आसान होनी चाहिए। ऑनलाइन स्नैपडील अमेज़न या अलीबाबा से खरीदे जा सकते हैं। यदि संभव हो तो ऑनलाइन खरीदते समय कैश ऑन डिलीवरी पसंद करें। COD अगर 2 से अधिक सोलर पैनलों या पूरे सिस्टम को खरीदने की आवश्यकता है तो आपको उसे डीलर से खरीदना चाहिए। वह आपको पैनल, बैटरी, चार्ज नियंत्रकों,
फ्रेम आदि सहित पूर्ण पैकेज भी देगा। डीलर अपने तकनीशियन को इसे ठीक से स्थापित करने के लिए भेज देगा। सुकम भारत में सर्वश्रेष्ठ है। यह 20 साल से इन्वर्टर बिजनेस में और 70 देशों में बिक्री कर रहा है। इस कारण से वे सबसे विश्वसनीय है। पैकेज के लिए कीमतें इस प्रकार हैं। 250 डब्ल्यू के एक पैनल की स्थापना के लिए करीब 31,250 रुपये खर्च होंगे। बैटरी के बिना खर्च इससे 30% कम है। एक कमरे में 2 पैनल की जरूरत है। यह 500 वॉट सिस्टम की लागत लगभग 62,500 है। 2 BHK का मतलब है कुल 4 कमरों यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 रसोई। 4 कमरे में 8 पैनल की आवश्यकता है और यह 2000 वॉट सिस्टम का खर्च लगभग 2.5 लाख है। इसमें पैनल, बैटरी, नियंत्रक, फ्रेम, वायरिंग और श्रम शामिल होते हैं। एक 2 BHK घर में एक एयर कंडीशनर के साथ लगभग 5 लाख की यानी 5 किलोवाट की आवश्यकता है। एक से अधिक एयर कंडीशनर वाले घर को लगभग 25 लाख रुपए यानी 25 किलोवाट की आवश्यकता है। सोलर पंप के लिए आपको आपके वाटर टेबल के आधार पर पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर पानी 25 फीट से कम है तो आप एक पैनल के साथ काम कर सकते हैं। उससे नीचे प्रत्येक 50 फीट के लिए एक पैनल जोड़ें। बिन बैटरी का सिस्टम। बैटरी के बिना सौर पैनलों की यह विधि सौर पंपों के लिए उपयोग की जाती है। यदि आप बैटरी का उपयोग किए बिना ग्रिड से जुड़े हुए हैं तो आप कंपनी को बिजली बेच सकते हैं। इस तरह की प्रणाली में ऊर्जा को वापस बिजली कंपनी को बेच दिया जाता है और घर द्वारा बिजली की खपत के साथ समायोजित किया जाता है। आपके क्षेत्र में ग्रिड को ऊर्जा बेच दी जा सकती है। ये आप सोलर पैनल कंपनी और बिजली कंपनी से चेक करें। यह सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि आप सभी उपकरणों और एयर कंडीशनरों का उपयोग कर सकते हैं और फिर भी आपके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण बिजली को बेचकर उन्हें बहुत अधिक छूट मिलती है। ऐसी प्रणाली में आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट के बारे में परेशान नहीं होना पड़ता है और यह आपको बहुत समय तक पैसा और ऊर्जा बचाएगा। ऐसी प्रणाली के तहत आप प्रति वर्ष और अधिक पैनल जोड़ सकते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं और बेहतर बैटरी विकसित होने पर 10 वर्षों में ग्रिड के बिना रह सकते हैं। नहीं होना पड़ता है और यह आपको बहुत समय तक पैसा और ऊर्जा बचाएगा। ऐसी प्रणाली के तहत आप प्रति वर्ष और अधिक पैनल जोड़ सकते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं और बेहतर बैटरी विकसित होने पर 10 वर्षों में ग्रिड के बिना रह सकते हैं। अब बिजली कटौती वाले क्षेत्रों के लिए नो बैटरी की यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। लंबे समय तक बिजली कटौती वाले क्षेत्रों में बैटरी की आवश्यकता है। सोलर पैनल के बिना इन्वर्टर का इस्तेमाल करने वाले लोग ग्रिड से अपने बैटरी चार्ज करते हैं और 25% अधिक बिजली बिल का भुगतान करते हैं। आपका सोलर सिस्टम आपकी आवश्यकताओं से बड़ा होना चाहिए। का उपयोग करें। लीड एसिड या लिथियम आयन बैटरी आज भी इतनी अधिक कीमत में कमी के बाद भी 1 किलोवाट प्रणाली के लिए बड़े पैमाने पर महंगा है। हम बिजली पर इतना निर्भर करते हैं कि औसत घरों को 2 kW सिस्टम की आवश्यकता होती है। लिथियम आयन बैटरी के विस्फोट का खतरा भी है।
बजट के लिए सबसे बड़ी एम्पियर लीड एसिड बैटरी का उपयोग करें। वर्ष 2025 या 2030 तक नई पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाएगी और इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी बैटरी सस्ता होगी, 25 सालों के लिए काम करेंगे और 24 घंटे काम करेंगे। कई बैटरी तकनीकें हैं जिन्हें परीक्षण किया जा रहा है जो लिथियम बैटरियों से अधिक शक्तिशाली और सस्ता है, जैसे सल्फर, सोडियम, ग्राफेन, ग्लास आदि पर आधारित बैटरी।